आकर्षित भी करेंगे। अब दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल जब कोई भी हमसे पूछता है, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, केम छो, जब कभी भी ये सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो हम सभी अलग अलग आंसर देते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन आंसर अपना क्या है? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अब दोस्तों, मैं पूछना ये चाहता हूं कि भाई ठीक रहना चाहते हो, फाइन ही रहना चाहते हो? अगर नहीं, तो इस जवाब को भी फ्रेंड्स बदला जा सकता है और पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब मैं ये कह रहा हूं कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या मतलब है इसका? सी, जब कोई पूछता है कैसे हो, दैट्स द टाइम जब हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि मुझे यार मैं ठीक नहीं रहना चाहता, कंफर्टेबल नहीं रहना चाहता, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता हूं। सो करना क्या है आपको? सिंपली उस आंसर्स को शिफ्ट कर दीजिए। आप कह सकते हैं हाउ आर यू का जवाब, आई एम अमेजिंग, आई एम सुपर्ब, आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, मैं जबरदस्त हूं, अरे एकदम मजे में हूं, फर्स्ट क्लास हूं। अब मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इससे भी पावरफुल आंसर्स क्या हो सकते हैं? जैसे यूट्यूब पे जयदीप ने लिखा टॉप ऑफ द वर्ल्ड, शिनॉय ने लिखा आई एम फैंटास्टिक, वर्षा ने लिखा आई एम डूइंग ग्रेट। क्या बात है? ओके, एंड व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है इससे भी बेहतर, पॉजिटिव, पावरफुल? कोई फैबुलस लिख रहा है, एंड यू नो व्हाट एल्स, ओके, आई एम द बेस्ट किसी ने कहा, किसी ने लिखा शानदार, सरोज ने टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिखा, किसी ने आई एम हैप्पी लिखा, फैंटास्टिक लिखा, सुपर, सी आई एम चैंपियन कोई कह रहा है, आई एम एक्सीलेंट, वाव, रॉकिंग, फैंटास्टिक, मौज में हूं किसी ने लिखा है, माइंड ब्लोइंग, आई एम ब्लेस्ड, या ये भी कितना गजब आंसर है, जबरदस्त किसी ने लिखा, झकास, ओके, ऑसम। फ्रेंड्स, सी ये कोई कह रहा है ढांसू, बहुत बहुत खतरनाक आंसर आ रहे हैं यहां पर, बट मैं बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी आप जवाब दे, जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि कैसे हो, तो बस इतना ही लिखना है एंड बताना है उन्हें, दैट इज कि भाई आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें और इतना पॉजिटिव आंसर दे दे कि वो शब्द आपके अंदर की एनर्जी को शिफ्ट कर दे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए दोस्तों, हर पल आप जो बोल रहे हैं वो शब्दों की इफेक्ट आपके ऊपर हो रही है। तो जब आप कहते हैं नहीं नहीं मैं बीमार हूं, अभी मेरी तबीयत खराब है, तो वो इफेक्ट आएगी। और जब आप कहते हैं नहीं मैं मस्त हूं, फुल ऑफ एनर्जी हूं, भले आप ना भी हो, लेकिन जब आप बोलते हैं तो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए थ्री इडियट्स मूवी के अंदर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यानी कि जब लगे कि प्रॉब्लम है, तकलीफ है, रास्ता नहीं है, तभी भी अपने आप को बताइए, एंड दैट इज ऑल इज वेल। दोस्तों, आप एक इंसान को जानते हैं जिनका नाम आप सभी ने सुना हुआ है, एंड दैट इज द ग्रेट ब्रूस ली। दोस्तों, कितने लोग यहां पर ब्रूस ली के फैंस रह चुके हैं, ब्रूस ली को पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो टाइप आउट BL ब्रूस ली इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अ ग्रेट फैन ऑफ ब्रूस ली। तो मुझे बताइए BL, बिकॉज़ कभी मैं बचपन में उनकी मूवीज बहुत देखता था, बहुत इंस्पायर होता था, और उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा जाना दोस्तों, ही वाज एन अमेजिंग मैन। उनके माइंड का जो फोकस था नेक्स्ट लेवल पर था। ब्रूस ली अपने शब्दों में एक बहुत अमेजिंग पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कभी नेगेटिवली मत बोलो, इवन एज अ जोक, हंसी मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो। वो कहते हैं कि हंसी मजाक में भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो। योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, आपका शरीर कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आप मजाक में कह रहे हैं या सीरियसली कह रहे हैं। तो मजाक में बोली हुई चीज भी बॉडी पर इफेक्ट करेगी। वर्ड्स आर एनर्जी एंड कास्ट स्पेल्स, शब्दों के अंदर शक्ति होती है, वो मंत्र उच्चारण की तरह काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेलिंग, इस वजह से उसे स्पेलिंग कहा जाता है। मतलब कि आपने जैसे हैरी पॉटर के अंदर देखा, वो स्टिक घुमा के एक स्पेल करते हैं, यानी कि एक मंत्र उच्चारण, एग्जैक्टली वैसे वो कह रहे हैं कि जब कभी आप कुछ भी बोलते हैं तो आप एक स्पेल कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है, आपको पता हो या ना पता हो। और आगे वो कह रहे हैं चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जब आप अपने बारे में जो बोल रहे हैं, जब वो शब्दों को बदल देंगे तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वॉट यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर ऑल्सो चूजिंग। जब आप अपने शब्दों को नहीं बदलेंगे तो आपने बुरी परिस्थिति में रहने का तो चुनाव कर लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, इमेजिन करो, समझने की कोशिश करो कि कितनी बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं। लास्ट दो लाइन तो उससे भी जबरदस्त थी कि भाई अगर आपने बदलाव नहीं लाया अपने शब्दों का, तो मतलब ये हुआ कि भाई आप कहीं ना कहीं उसी परिस्थिति में, तकलीफ में रहने का चुनाव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब वक्त है अपने शब्दों को बदलने का। जब ब्रूस ली जैसे महान इंसान कभी अपने जमाने में ये बात हमें समझा करके गए हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि हर एक शब्द मंत्र के बराबर है, जो हमारी जिंदगी पर इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है, हमारे माइंड पर इफेक्ट करता है, हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट करता है, हमारे आसपास के लोगों पर इफेक्ट करता है। और इसलिए जब कभी भी दोस्तों हम बोले तो पॉजिटिव चीजों को बोले, अच्छी चीजों को बोले, अपने लिए, दूसरों के लिए। कितने लोग हैं जो आज से मुझे कमिट कर रहे हैं कि आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू मी? वाह फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कितनी चीज आप एक्शन में रखने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब कभी भी कहीं पर लिखा है नो स्मोकिंग, आपने देखा होगा वहीं पर कोई बंदा खड़ा रहकर स्मोक कर रहा है, जहां पर मोबाइल साइलेंट करने के लिए लिखा होता है वहीं पर किसी के फोन बजते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? नो शब्द जो है वो हमारा माइंड जल्दी से नहीं समझ सकता। जिस चीज का आप अपोज करेंगे वही होता है अपने वहां। जहां नो पार्किंग लिखा है, आदमी उधर ही पार्किंग पहले कर रहा है, जहां पर कचरा ना डालना लिखा है उधर ही आदमी सबसे पहले कचरा डाल रहा है। इस वजह से समझो, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, कि जिस चीज को दोस्तों आप दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे उसी को आप आकर्षित कर लेंगे। और इसलिए मदर टेरेसा कभी भी दोस्तों वॉर के खिलाफ की रैली में नहीं जुड़े थे, लेकिन हाँ, शांति बढ़ाने की रैली में हमेशा वो जुड़े थे। और इसलिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जब हमारा माइंड नो, नॉट या डोंट शब्दों को नहीं समझता, तो पता है हमें क्या करना है? हमें अपने शब्दों को टोटली बदल देना है। हम जो बोल रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, उस भाषा को ही हमें शिफ्ट कर देना है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं। इसका फोटो ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कहना कि मैं लेट नहीं होना चाहता, उसके बजाय कहो मैं टाइम पर पहुंचना चाहता हूं। ये कहना कि मैं फेल नहीं होना चाहता, उससे बेहतर है कहो कि मैं बस इजीली पास हो जाना चाहता हूं। ये कहना कि यार मैं नेगेटिविटी नहीं चाहता, उसके बजाय ये कहो कि मैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहता हूं। देखो, जब आप कहते हो मैं नेगेटिविटी नहीं चाहता, तब आपका फोकस नेगेटिविटी के ऊपर है। जब आप कहते हो मैं लेट नहीं होना चाहता, तब आपका फोकस लेट होने पर है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं पॉजिटिविटी चाहता हूं, तो फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर। जब आप कहते हैं कि मैं जब टाइम पर पहुंचना चाहता हूं, तो पहुंचने पर और टाइम पर पहुंचने पर आपका फोकस है।
एग्जैक्टली वैसे जब आप कहते हैं मैं डिप्रेस नहीं होना चाहता, उसके बजाय ये कहिए कि मैं रिचार्ज होना चाहता हूं। ये कहना कि मेरी हेल्थ खराब है, उसके बजाय कहो मैं रिकवर हो रहा हूं। ये कहना कि मेरे पास पैसों की कमी है, उसके बजाय कहो यार मेरे पास कमाने के लिए बहुत जगह है। ये कहना कि भाई मेरा अकाउंट खाली है, बैंक में पैसा नहीं, वॉलेट में पैसा नहीं, लॉकर में खाली है, उसके बजाय तो यही कहना चाहिए ना कि यार मेरे पास बहुत जगह है पैसा कमाने के लिए, राइट। उसी के साथ दोस्तों ये कहना कि यार मैं तो एक फेलियर हूं, उसके बजाय कहना चाहिए मैं सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। नाउ दिस इज अ बिग पॉइंट। जब कभी भी दोस्तों हमारी जिंदगी में कोई भी बड़े फेलियर्स और चैलेंजेस फेस करें, तो ये कहना कि मैं हार गया या मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके बजाय हमेशा बेहतर होगा ये कहना कि मैं सीख रहा हूं, राइट। आई एम गेटिंग अ लेसन। और आई डोंट वांट टू बी सैड, यार मैं दुखी नहीं होना चाहता, उसके बजाय ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो अभी भी मौका है, प्लीज ले लीजिए। उसका कारण बस इतना है क्योंकि जब आप अपने शब्दों को बदलेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हमने सीखा कि अपने विचारों को शिफ्ट करना है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि हमें अपने शब्दों को शिफ्ट करना है। एंड फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू कमिट टू मी कि अब आप अपने विचार और अपने शब्दों को पॉजिटिव के ऊपर रखने वाले हैं। हाँ, कभी कभार नेगेटिव आ जाए बट उसे आप शिफ्ट करेंगे, कभी कभार आप भटक जाएंगे लेकिन आप उसे अवेयरनेस के साथ वापस लेकर आएंगे, राइट। एंड दैट्स गोना चेंज योर लाइफ, और वही है जो अच्छी और पॉजिटिव चीजों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहां पर बताता हूं मेरी जिंदगी से। जब मैंने कभी अपनी जिंदगी के गोल्स लिखे थे, तब मैंने उसमें लिखा था कि मैं हर साल आउट ऑफ इंडिया अपने परिवार को लेकर जाना चाहूंगा। उन दिनों में मेरे पास खुद का पासपोर्ट भी नहीं था, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि ये कैसे संभव होगा, और तब मेरे अंदर बहुत नेगेटिव विचार और नेगेटिव शब्द आने की संभावना थी। मगर मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता और अपने परिवार से यही कहता कि वो दिन बहुत करीब है कि जब हम हर वेकेशन इंटरनेशनल वेकेशन मनाएंगे। मैं बोलते रहा, उस पर तथास्तु हुआ। आज मैं अपने फैमिली के साथ 28 कंट्रीज घूम चुका हूं, 28 कंट्रीज, और पिछले 5 सालों से, 30 साल की उम्र से अभी 35 साल की उम्र तक, पिछले 5 सालों में मैं हर साल 4 इंटरनेशनल वेकेशन पर गया हूं, यानी कि हर 3 महीने पर मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पर रहा हूं। जैसे कि अभी पूरा सितंबर महीना मैं अमेरिका में था, उसके बाद दिवाली के दौरान हम साउथ अफ्रीका में थे। तो इसी तरह से हमारी ट्रिप्स चलते रहती है। मगर शब्दों का जादू है दोस्तों, जो बोलेंगे वही होगा। तो आज से ये बकवास कभी नहीं करेंगे कि मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, मैंने पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ा था, मुझको ये प्रॉब्लम क्यों दिए जा रहे। नहीं, वो सारी चीजों से ऊपर उठ जाना है। सो फ्रेंड्स, यहां पर अब मैं 2 रूल सिखाने के बाद आपको रूल नंबर 3 देने के लिए जा रहा हूं, एंड द रूल नंबर 3 इज